श्रावण माह के अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या कहते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं और इस बार 8 अगस्त रविवार के दिन हरियाली अमावस्या है। हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। इस दिन हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बेल का पेड़, केले का पेड़, नींबू का पेड़ आप अपने हाथों से अगर लगा लें, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे भी लगा सकते हैं, तो आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। जैसे जैसे पेड़ बड़े होंगे वैसे वैसे आपका दोष कुंडली का समाप्त हो जाएगा, दुर्योग समाप्त हो जाएंगे। इस दिन पितृदेवों के निमित्त तर्पण करने का, दान करने का भी विधान है। और चूंकि श्रावण का माह चल रहा है तो शिव जी की भी विधि विधान से पूजा आराधना होगी, विशेष प्रयोग किए जाएंगे। तो सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी सरोवर में नहा लें। घर में नहा रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या फिर तुलसी का पत्ता या बेलपत्र या फिर कुसा घास, जो भी आपके पास है, कोई भी एक वस्तु डालकर नहाएं। और उसके बाद आप सबसे पहले शिव जी की पूजा करें, भगवान सूर्य को पूजा करें। उसके बाद आप पितृदेवों के निमित्त उनको तर्पण करें, जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर। आप चाहें तो इस दिन व्रत रख सकते हैं और जितना ज़्यादा हो इस दिन नमः शिवाय का जप करें। और पितृदेवों के निमित्त गीता के 11वें अध्याय या 7वें अध्याय का आप इस दिन पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। इससे भी पितृदेवों को शांति मिलेगी, उन्हें मोक्ष मिलेगी। वैसे तो इस दिन, हालांकि रविवार के दिन पीपल का पेड़ का पूजा नहीं होता है, लेकिन चूंकि इस दिन की अमावस्या का बहुत ज़्यादा विधान है, इसलिए आप पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ा सा खीर और मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ा सा जल रख दें और एक शाम में दिया जला दें। शाम में यह प्रक्रिया कीजिएगा। चौमुखा दिया जला सकते हैं या एक मुखा भी जला सकते हैं। इससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन की मुश्किलें भी समाप्त हो जाती है और आप आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस दिन एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं। जायफल आपको तो पता होगा, एक प्रकार का मसाला है, गरम मसाले में यूज होता है। इसका पुष्प को जावित्री कहते हैं। और जायफल जो होता है वो, उसको आप हाथ में लेकर एक मंत्र बोलिएगा और मंत्र बोलने के बाद घर के पूर्व दिशा में रख दीजिएगा। रिंग ओम भुवनेश्वराय सर्वलोक विभूषणाय नमः शिवाय। रिंग, एक बार फिर से सुन लें। रिंग ओम भुवनेश्वराय सर्वलोका विभूषणाय नमः शिवाय। रिंग। तो इस मंत्र का आप जप करें और जायफल को, इस मंत्र का जप कम से कम 5 बार कीजिएगा और जायफल को अपने घर में ही पूर्व दिशा में रख दे, उसको रहने दे, पूरे महीने रहने दे। ये जो है ना, आपके घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा। चूंकि रविवार के दिन अमावस्या है, इसलिए इस दिन किया गया प्रयोग कभी खाली नहीं जाएगा। तो आप तमाम तरह के प्रयोग इस दिन कर सकते हैं। जीवन में धन, यश, मान, सम्मान, सुख, संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। तो उसके बाद आप भगवान सूर्य की पूजा करेंगे। तो सूर्य देव को आप जब जल अर्पित करेंगे तो विधि विधान से करेंगे। अपनी मनोकामना के अनुसार, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए इच्छाओं के अनुसार आप सूर्य को जल अर्पित करते समय लोटे में वस्तु डालकर अर्पित करेंगे। इससे आपको आपकी मनचाही इच्छा पूर्ति होती है, कृपा भी मिलती है। देखिए, किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है और सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारक भी सूर्य हैं और सूर्य को स्वास्थ्य, राज्य, दवाई, पिता, खाने पीने की वस्तु का कारक भी माना जाता है। अब भगवान सूर्य जो हैं वो नाम, यश, राज्य, पद भी देते हैं और सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसीलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका है उनको जल अर्पित करना, उनके मंत्र जप करना। तो सूर्य को जल देने के बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, इससे क्या होता है, आपका सूर्य अनुकूल हो जाता है, 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य को सर्वति साक्षी भूतम कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने और सुनने वाले देव। आप चाहें तो नदी में स्नान करके भी अर्घ्य दे सकते हैं, जल दे सकते हैं और घर में भी दे सकते हैं, लेकिन उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देना है वो सबसे अच्छा होता है। सुबह सूर्योदय से सुबह 8 बजे तक में आप जल दे दें तो ज़्यादा आपको शुभ फल मिलते हैं। तो आज हम आपको सिंपल तरीके से बताएं। देखिए, लोटे
आपके मिट्टी के बड़े पात्र में आप जल अर्पित कर सकते हैं, अगर घर में वैसा व्यवस्था नहीं है तो सुबह जल्दी उठकर आप स्नान वगैरह करके आप अर्घ्य दें। और जब सूर्य की रोशनी चुभने लगे तब जल देने से उतने फायदे आपको नहीं मिलते। बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल भूल कर भी मत चढ़ाइए। और अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों में पड़ते हैं तो हालांकि हल्के फुल्के पड़ रहे हैं, आप किसी चीज़ में जैसे कि मिट्टी के गमले हैं, पौधे हैं, उसमें डाल रहे हैं, हल्के फुल्के पड़ रहे हैं तो दोष नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करें, इसका ध्यान रखना है। अब सूर्यदेव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपका पिता का साथ आपको लंबे समय तक मिलता है और परिवार में विशेष सम्मान भी मिलता है। शिक्षा और एकाग्रता के लिए यानी जो विद्यार्थी हैं वो सूर्यदेव को अगर जल अर्पित करें तो आप जल में ब्लू कलर का इंक, याद रखिए, जल में ब्लू कलर का इंक, फाउंटेन पेन में जो इंक भरा जाता है ना, आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ले आइए। ज़्यादा नहीं डालना है, 2-4 बूंद डाल दें जल में और उसी को अर्पित करें। दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएं, दोनों हाथे से लोटे को पकड़ें और धीरे धीरे पतली सी धारा गिराएं और सूर्य को उसी धारा के बीच से आप देखें। देखिए, रविवार के दिन भूल कर भी लाल मसूर की दाल मत खाइएगा, नहीं तो आपके पूजा का फल भी आपको नहीं मिलेगा और तमाम एकादशी व्रत के तो पुण्य वैसे भी नष्ट हो जाने हैं। रविवार के दिन लाल मिर्च और लाल साग भी नहीं खाना चाहिए। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि रविवार के दिन मछली नहीं खाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आप इस दिन कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो या सुखद वैवाहिक जीवन हो तो सूर्यदेव को जब जल अर्पित करें तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और शीघ्र विवाह भी आपके होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप जीवन में सभी चीज़ों में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्यदेव को प्लेन वाटर अर्पित करें, सादा जल कुछ मत डालिए, सिर्फ प्लेन वाटर आप अर्पित करें, चारों दिशाओं से आपकी सुरक्षा होगी। वैसे 1 चुटकी चंदन डालकर भी अर्पित किया जा सकता है। अगर आप कोई मीठी वस्तु जैसे कि मिश्री है डालकर अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं। गुड़ डालकर अर्पित करते हैं या गुड़ डालकर अर्पित करने का विधान नहीं है तो आप वहीं पर कहीं साइड में रख दें, चींटियाँ खा लेंगी और आप जल अर्पित कर लें, सादा जल। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि कर्जे बहुत हो गए या फिर कोई आपका पैसा ले लिया है, फंस गया, दे नहीं रहा या धन की मुश्किलें हैं, तो आप लाल मिर्च के बीज आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप थोड़ा सा आप चाहें तो घर में भी निकलवा सकते हैं। लाल सूखा हुआ मिर्च का बीज थोड़ा सा निकलवा के किसी चीज़ में स्टोर कर लें और रोज़ 1 चुटकी उठाएं या फिर 11 दाने बीज लेकर जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो धन की मुश्किलें दूर होती हैं, कर्जों से राहत मिलती है, फंसा हुआ रुका हुआ धन मिल जाता है। सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं, अगर अक्षत मिलाकर अर्पित करें और अक्षत के साथ तिल भी डाल दें तो पितृदोष शांत हो जाता है, पितरदेव की बाधाएं शांत हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तब सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन थोड़ा सा डालकर फिर जल अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और काला तिल अर्पित, सिर्फ काला तिल अर्पित करते हैं तो पितृदेव शांत हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं पितृदोष के वो समाप्त हो जाते हैं। लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अगर अर्पित करें तो शत्रु विरोधी भी शांत रहते हैं और नौकरी इंटरव्यू वगैरह में भी आपको सफलता मिलती है। तो सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय तमाम चीज़ें अब बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल होता है कि क्या सब कुछ एक साथ डाला जा सकता है। देखिए, डाला तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तांबा का लोटा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपके अंदर एक एनर्जी आती है, रोगों का नाश होता है, आयु वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है। इसीलिए सुबह सुबह ही अर्घ्य दें तो बढ़िया है। और सुबह अगर जल अर्पित करते समय कुछ चीज़ें आप लोटे में डाल देते हैं तो कई गुना, कई लाख गुना फल आपको मिलता है। तो वैसे तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने का महत्व और फायदे पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, क्योंकि सूर्यदेव को रोजाना जल अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन से ही जल अर्पित करें तो आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और क्विक फ़ायदे मिलेंगे। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो पौधे में गिरे, तुलसी का पौधा में भी आप डाल सकते हैं सूर्यदेव को जल, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आपके घर के आसपास ऐसा नहीं है व्यवस्था, तो ऐसे में सूर्य देव को स्मरण करें और फिर आप जल अर्पित करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य उदित हो चुके हों आकाश मंडल में, तो सूर्य और शिवलिंग दोनों पर ही आप जल में चंदन डालकर अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को लाल चंदन डालकर और शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन डालकर। सूर्य देव को लाल कनेर के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा मंत्र जो आपकी कामनाओं की पूर्ति करता है, और वो है गायत्री मंत्र। आपको तो पता है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र 27 बार रोज पढ़िए। जीवन में कभी ऐसा कोई मोड़ ही नहीं आएगा कि आप अकेले हैं, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मंत्र जब पढ़ लें 27 बार, इसके बाद सूर्य देव के चित्र की प्रदक्षिणा करें। आप अगर घर में आप जल अर्पित कर रहे हैं तो, और रविवार के दिन कुछ तमाम जो हमने आपको बताया उन चीज़ों का आप त्याग कर दीजिएगा, और साथ ही संतान सुख की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है, जीवन में सुख वैभव मिलता है, अपार धन की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान और वर्चस्व भी आपका बढ़ता चला जाता है अगर सूर्य देव की कृपा हो जाए तो सूर्य देव को आप मनाएं। इस बार रवि पुष्य योग भी बना हुआ है, तो इस समय का फायदा आपको उठाना है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।